फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अर्धनारीश्वर पाठ को समझेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर में ही पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया हो और अर्धनारीश्वर पाठ को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, अर्धनारीश्वर पाठ आखिर क्या है? तो यह एक निबंध है। क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो इस निबंध के निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है फ्रेंड्स? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म तथा निधन कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को कब हुआ था फ्रेंड्स? 23 सितंबर 1908 को। और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को कब हुआ था फ्रेंड्स? 24 अप्रैल 1974 को। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कहाँ हुआ था? तो बेल्लौर के अस्पताल में। ठीक है, याद रखिएगा, इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को बेल्लौर के अस्पताल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर पाठ आखिर क्या है? अर्धनारीश्वर पाठ क्या है फ्रेंड्स? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। क्या है फ्रेंड्स? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें जैसे कि मतलब आधा अंग नर का तथा आधा अंग नारी का। ठीक है फ्रेंड्स, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर पाठ। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी नर और नारी को पूर्ण रूप से समान मानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी नर और नारी को पूर्ण रूप से कहते हैं कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं? तो नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, मतलब एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता, ये बात रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में, राष्ट्र कवि। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि भी है, छायावादोत्तर युग के भी कवि हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं तथा राष्ट्र कवि हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं इनके माता पिता कौन थे। ठीक है, यहाँ इनके माता पिता को देख लेते हैं कि इनके माता पिता आखिर कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के माता पिता आखिर कौन थे। इनके पिता कौन थे फ्रेंड्स? तो इनके पिता थे रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह। याद रखिएगा, रवि सिंह। कौन थे इनके पिता? तो रवि सिंह। इनकी माता कौन थी? तो माता जी थी मनरूप देवी। माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो मनरूप देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। क्या नाम था फ्रेंड्स? तो श्यामवती देवी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इनको कौन कौन सा रामधारी सिंह दिनकर जी को आखिर कौन कौन सा पुरस्कार मिला, इस पर बात कर लेते हैं। तो संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर और भी पुरस्कार मिला। ठीक है, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं आप अपने कॉपी में, आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और मतलब इसको लिखने से आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। पूरे चैप्टर को, पूरे पाठ को नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। जस्ट इस 2 से 3 मिनट के अंदर में ये आपको बहुत ही अच्छे से आप इसे देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं इस पाठ में। ठीक है फ्रेंड्स, इस पाठ में कृषि सभ्यता का पहला सोपान था, ऐसा लेखक कहते हैं। कृषि विकास सभ्यता का पहला सोपान था। ठीक है, जैसे 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 कृषि का विकास हुआ तो कृषि तो बढ़ती गई, लेकिन उसने मनुष्य से काफी कुछ छीन लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि का जो जो विकास हुआ, मतलब कृषि विकास से का सभ्यता का पहला सोपान था। जो जो इसका विकास हुआ उसने मनुष्य से काफी कुछ छीन भी लिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या छीन लिया? जीवन 2 टुकड़ों में बट गई। जीवन जो है 2 टुकड़ों में बट गई। पुरुष खेतों में कुदाल चलाने वाला बलशाली हो गया और महिला घर में रहकर अछोरना पछोरना करने वाली दीनहीन हो गई। अर्थात जैसे पुरुष वर्ग जो है
वो घर के बाहर रहने लगा। कृषि का जैसे ही विकास हुआ तो पुरुष वर्ग घर के बाहर रहने लगा और महिला जो है वो घर के भीतर रहने लगी, घर का कामकाज करने लगी। इस प्रकार से पुरुष वर्ग इस पर हावी होता चला गया। जो मतलब कुदाल चलाने वाले ये बलशाली हो गया और इनको दीनहीन बना दिया गया। महिलाओं को दीनहीन बना दिया गया, क्योंकि वो घर के काम काज करती है, छोड़ना पछोड़ना का काम करती है, जो भी मतलब घर का काम काज हो वो करती है। इसलिए इन्हें दीनहीन मान लिया गया और इन्हें बलशाली मान लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पार्ट के अंदर ऐसे बताया गया है। कई लेखक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कई लेखक कई लेखक नारी के बारे में गलत सलत बोलते हैं। कई लेखक जो हैं वो नारी के बारे में गलत सलत बोलते हैं और कहते हैं कि नारी ऐसी है, नारी वैसी है, इस प्रकार से ये बातचीत करते हैं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं नहीं, नर और नारी, माफ कीजिएगा यहाँ पे नारी रहना चाहिए, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, कुछ कुछ गलती हो जाती है सबसे। नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ही अच्छे ख्यालात के व्यक्ति थे। ये कहते हैं कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। और सारे लेखक बहुत ही मतलब नारी के बारे में अपशब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, मतलब एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। यदि नारी का गुण नर में जाता है तो उसके गुण में और वृद्धि होगी, उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। और यदि नर का गुण नारी के अंदर आता है तो उसके गुण में वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध और महावीर ने भगवान बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। भगवान बुद्ध और महावीर जो है वो नारी को क्या करते हैं, भिक्षुणी होने का अधिकार दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक दिन भगवान बुद्ध अपने प्रिय आनंद शिष्य से कहते हैं, आनंद उनका शिष्य है, बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध का शिष्य है, इसे कहते हैं कि जो धर्म हमने चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष चलने, अर्थात मतलब 5,000 वर्ष चलने वाला था, अब वो 500 वर्ष ही चलेगा। इस प्रकार से ये आनंद से बातचीत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ नहीं है। इस पाठ के अंदर लेखक नर और नारी के बारे में ही बताते हैं कि जैसे नारी का गुण, अगर एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। नारी का गुण यदि नर के अंदर जाता है तो उसकी गुणवत्ता में और वृद्धि होगी, और यदि नर का गुण नारी के अंदर आता है तो उसके गुण में और वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये एक बात और करते हैं कि कृष्ण और दुर्योधन जो वार्तालाप की जो संधि होती है वो कृष्ण और दुर्योधन के बीच होती है, तो महाभारत मच जाता है, युद्ध होने लगता है। पुरुष वार्तालाप की जो संधि है वो, जैसे लेखक इसमें बात किए हैं कि वार्तालाप की जो संधि है वो यदि ये पुरुष में होती है, जैसे कि कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर के कुंती और गंधारी के बीच होती, तो महाभारत न मचता। इस प्रकार से मतलब बात करते हैं कि नारी का हृदय जो होता है ना वो कोमल होता है, वो नहीं चाहती है लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना चाहती है। पर पुरुष ऐसा नहीं सोचता है। पुरुष वर्ग बलशाली, जिस प्रकार से बलशाली होता गया, वो अपनी रक्त के पीछे ये भी नहीं सोचता कि वो अपना रक्त बहाने को हमेशा तैयार रहता है। ये भी नहीं सोचता कि इस रक्त के बहने के पीछे जिसका सिंदूर बहने वाला है उसका क्या होगा, इस बारे में वो नहीं सोचता। बस वो लड़ाई झगड़े इस सब के बारे में ज़्यादा सोचता है। पर नारी का हृदय कोमल होता है, वो इस सबसे दूर रहती है। नर और नारी दोनों पूर्ण रूप से समान है, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। और यदि नर का गुण नारी के अंदर आता है तो उसके गुण के में वृद्धि होगी, और यदि नारी का गुण नर के अंदर जाता है तो उसके गुण में वृद्धि होगी। इस प्रकार से लेखक इसमें बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसे ही डेली वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका नोट्स यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।